अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो जी मैं बना रही थी चाय और मेरा व्लॉग शुरू हो गया है। और जी ये देखें, मैं आपको बाहर का मौसम भी दिखा रही थी। सुबह सुबह का टाइम था तो मैंने ना, सर्दी बहुत ज़्यादा थी तो जब लाहौर में सर्दी ज़रा थोड़ी ज़्यादा हुई एकदम, तो मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ। मेरी मामा और मेरी भाभी जो है उनको जो है ना बड़ा सुस्ती फ़ील हो रही थी। मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ। तो ना मैं चाय जो है मुझे बहुत मेरी फ़ेवरेट होती थी, तो मैं इतनी ज़्यादा पीती होती थी कि अब मुझे ना डॉक्टर ने मना कर दी, क्योंकि मेरे हाथों में जलन होना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने कहा अब ना चाय इतनी ना पिया करें। तो मुझे सूट ही नहीं की। फिर कहते हैं ना ज़्यादा नहीं चीज़ पीनी चाहिए, इतनी ज़्यादा चीज़ की ज़्यादती भी जो है ना नुकसानदेह होती है। तो फिर मेरा दिल करता है ना, जब तो मैं बना के दूसरों को देती हूँ, तो कैसा शौक है मेरा। तो मैंने कहा मैं चाय बनाती हूँ। और यहाँ मैं आपको चाय की रेसिपी देती हूँ कि ना, चाय में ना जब मैं दूध और पानी डालती हूँ ना, ज़्यादातर तो मैं जब पैकेट का दूध होता है ना तो उतना दूध और उतना पानी, लेकिन जब वो बाज़ार से आता है जो खुला दूध, तो ज़ाहिर है उसमें मिलावट होती है। तो फिर मैं उसको 3 हिस्से दूध लेती हूँ और 1 हिस्सा पानी। फिर उसमें क्या होता है, मैं पत्ती डाल देती हूँ और उसके बाद ना मैं इसको हिलाती नहीं हूँ। यानी कि वो मुझे होता है कि वो नीचे बैठ जाए, क्योंकि फिर जब वो नीचे बैठ जाती है ना सुकून से, फिर उसके हर एक-एक दाने से कलर निकलता है। तो ये मेरी एक टिप है और मेरी ट्रिक है चाय बनाने की। लेकिन अगर ऐसा ना हो तो आप मज़ीद पत्ती डाल दें, घबराने वाली कोई बात नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं। तो मेरी चाय की रेसिपी है। और अगर उसके बाद फर्दर फिर ना कलर निकले तो फिर उसके बाद और डाल दें, क्योंकि आजकल तो मैं मम्मा मुझे कह रही थी, मम्मा कहती है इतनी चाय में तुमने इतनी डाली। मैंने कहा मम्मा कलर ही नहीं निकल रहा था। तो फिर डाल ही जाए, जब तक नहीं उसका कलर निकलता। तो मैं तो ऐसे ही करती हूँ। तो फिर मैंने ले ली चाय और मैंने साथ में ना बटर और साथ में स्लाइस ले लिया था, क्योंकि बटर जो है ना मेरा फेवरेट है। तो चाय तो मैंने पीनी नहीं थी। फिर उसके बाद जो है ना भाभी ने बनाए थे टोस्ट और साथ में फ्रेंच टोस्ट, और भाभी के वो रेडी हो रहे थे। तो फिर मैंने कहा जी, फिर हम नाश्ता करने लगे थे। और मेरी भाभी जो है ना वो ये दोनों चीज़ें बहुत अच्छी बनाती है। और भाभी ने इतने अच्छे, मैं कहती फ्रेंच टोस्ट बनाए हुए थे ना, वो बहुत ही डिलीशियस लग रहे थे। और खाने में भी ना उतने ही टेस्टी थे। तो बहुत ही ना यम्मी बनाए थे भाभी ने। और जिसके बाद जो है ना मेरी बड़ी भाभी बना रही थी कीमा, और मैंने कहा चलो मैं एक शॉट ही ले लेती हूँ। और जो है ना बहुत ही टेस्टी बना था। और मैंने फिर बंद गोभी कट करके दे दी थी। सैलेड बना दिया था और मैंने आटा गूँध दिया था। और पता नहीं वॉइस ओवर में मैं और क्यों करती रहती हूँ। तो उसके बाद खाना हो गया था रेडी, और खाने में था बंद गोभी कीमा, जो कि बहुत ही टेस्टी बना था। साथ में मैंने हमाकत की डाइटिंग में मैंने ली मरिंडा, और सामने मेरी थोड़ी सी रोटी थी। और क्या करूँ, बस बोतल गर्मियाँ आ गई हैं बोतल से। तो मैं अब मैं सोच रही हूँ कि मैं सही वाली डाइट करूँ, कि मैं ये चीज़ें छोड़ दूँ फैटी जो होती हैं और मैं हेल्दी डाइट करूँ। तो जी, क्योंकि ना रोटी कम खा खा के मुझे लगता है मेरी याददाश्त चली जाएगी। लेकिन बाकी चीज़ें मैं खा रही हूँ ना, जो गलत बात है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं कोक, राइस, नान चीज़ें छोड़ दूँ और रोटी खाऊँ, जो है ना हेल्दी डाइट करूँ, इंसानों वाली डाइट करूँ। तो जी मैं खा रही थी, जो कि बहुत ही टेस्टी खाना था। मैं खा रही थी अपना खाना, जो कि बहुत ही यम्मी था। तो जी आज मैं बात करना चाहूँगी, मैं कहती हूँ जादू टूना जो लड़कियों पे किया जाता है उसके बारे में। मैंने ना मूवी देखी है रात को, और मैं कहती हूँ मैं हैरान रह गई हूँ। और ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा चलता है। और जब होता है ना तो लग पता जाता है। और वैसे भी दूसरों को भी पता चल जाता है यार इस लड़की पे ना जादू है। तो नहीं करना चाहिए लोगों को। मैं कहती हूँ बहुत ही ना अ, बहुत समझ लें कि हॉरर बात होती है, लेकिन लोग करते हैं। लोग जो हैं करते भी यंग गर्ल्स पे हैं। और मैं कहती हूँ उन लड़कियों का ही हौसला होता है जो इसे बर्दाश्त करती हैं। और मूवी मैंने देखी थी रात को शैतान, जिसमें एक लड़की पे वो जादू करता है। और ये जो चीज़ है ना जादू, आप देखेंगे कि अभी साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की जितनी जादू ने तरक्की की हुई है। और जादू ही असल साइंस है। अगर इंसान इस पे रिसर्च करे ना सारी चीज़ों को छोड़ के, तो जादू ही एक साइंस है। और इसमें अगर आप मैं कहती हूँ आगे जाके देखें कि वो ब्रेन पे किस तरह हावी होता है और ब्रेन को किस तरह हिप्नोटाइज करता है। और हिप्नोटाइज का मतलब ही जादू है। पूरी मूवी आप देखें, मूवी बहुत ज़्यादा हॉरर है। और मैं कहती हूँ बहुत ज़्यादा के टॉर्चर देने वाली भी, कि इस तरह तो ये तो एक मूवी दिखाई गई है ना, इस तरह रियल लाइफ में भी बहुत से लोग करते हैं। और जब किसी लड़की का रिश्ता नहीं दिया या कोई मसला है, या कोई लड़की तैयार होकर जा रही, जेलस होकर भी लोग कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा ना मैं कहती हूँ दुखी जो है देखने में होता है इंसान। और लड़कियां लड़कियां पागल हो जाती हैं। तो आप इस मूवी को देखें
और मैं कहती हूँ अच्छा फिर माँ बाप की जो सपोर्ट होती है ना, जो इस मूवी में दिखाया गया है, ऐसी लड़कियाँ फिर वापस भी आ जाती हैं, ठीक हो जाती हैं, वापस अपने आप में आ जाती हैं। तो वो मूवी में भी कहता है कि देखें साइंस इसको इतना नहीं मानती जितना ये जादू चलता है। तो वो जादू करता है और वो कहता है, वो साफ चैलेंज करता है साइंस को, कहता है आज का ज़माना है, तो मैं जो है जदीद ज़माना है और मेरा जादू भी है ना वो बहुत तेज़ हो चुका है। तो बस फिर ऐसे ही है। और फिल्म बहुत अच्छी है, अजय देवगन की एक्टिंग बहुत अच्छी है। वो अपनी बेटी को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं दोनों माँ बाप, और वो बचाते हैं ऐसे इंसान से। और ऐसे इंसानों का ना कोई मकसद भी नहीं होता, फजूल मकसद होता है, लेकिन उनके पास अगर ये पावर आ जाए जो कि बहुत ही घटिया है, जो कि बहुत ही बुरी है, आखिरत में ऐसे लोग ना जहन्नम में जलेंगे, उनका कोई ठिकाना नहीं। इसके अलावा अल्लाह पाक हदायत दें उन्हें, वो अपने ही माल ख़राब करते हैं, वरना लोगों के फ्यूचर में जो लिखा होगा वही होना है, आपने अपने ही घर बर्बाद किया है। तो बस फिर ऐसे ही है, वो इंसान जादू करते उस लड़की पे, उसकी बड़ी बुरी हालत हो जाती है, फिर उसके माँ बाप जो हैं उसको वापस लाते हैं, उसको बचाते हैं। तो स्टोरी आप भी देखना, मूवी जो है बहुत ही जादू की बेस पर बहुत ही ना चीज़ें नोट करने वाली और गौर करने वाली हैं कि ये चीज़ें हमारे इर्द गिर्द भी होती हैं, कि आपको कोई कुछ दे, आपने खाना नहीं है, और कैसे खानों में भी आपको ये जादू किया जा सकता है। तो आप ये मूवी देखें, तो मूवी बहुत अच्छी है ना, बहुत अच्छी है, और जादू टूने को तो स्पेशली एक्सप्लेन करती है। तो जी मेरी तरफ से नेक्स्ट व्लॉग के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।